ऑफ फॉर्मा का जो मैंने ये वीडियो बनाया है इंटरनेट पे, अब तक जितना भी वीडियो आपने टाइप ऑफ फॉर्मा के बारे में सर्च किया होगा वो सबसे बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा था कि इंटरनेट में अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में सब चीज टाइप ऑफ फॉर्मा के बारे में, कैसे मटेरियल को यूज किया जाता है, क्या क्या मटेरियल का नाम होता है, कैसे कैसे उसका फॉर्मा को लगाया जाता है, वो सब कुछ बारे में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ समझिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और सब कुछ हम समझते हैं एक एक करके टाइप ऑफ फॉर्मा के बारे में। टाइप ऑफ फॉर्मा, एक टाइप ऑफ फॉर्मा के बारे में मैंने बताया हुआ, उसका नाम, उसका मटेरियल का नाम, यूज कैसे किया जाता है, वो सब कुछ मैंने बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और सब कुछ समझ लीजिए। एक वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा कितने टाइप ऑफ फॉर्मा का में आप काम किए होंगे तो आप संकोच नहीं कीजिएगा, बिंदास जवाब दीजिएगा टाइप ऑफ फॉर्मा के बारे में क्वेश्चन आंसर जब होगा तो। दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ एक एक करके। एक टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। नंबर 1 टाइप के बारे में मैं बात करूंगा। नंबर 1 टाइप है प्लाईवुड एंड व्हाइटवुड शटरिंग। इसको बोलते हैं प्लाईवुड और मुरब्बे से जो शटरिंग किया जाता है वो शटरिंग को बोलते हैं प्लाईवुड एंड व्हाइटवुड शटरिंग। ये होता है 18 mm का प्लाईवुड इसमें यूज किया जाता है और जो व्हाइट प्लाईवुड होता है 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm और 18 mm और इन कुछ लंबाई पूरे चौड़ाई होता है 1.2 मीटर इंटू 2.44। ये प्लाईज का साइज है, इंटरनेशनल साइज है। इसी के हिसाब से 4 फीट बाई 8 फीट का प्लाई बनता है और इसी के हिसाब से जितने भी शटरिंग में आप देखेंगे सब कुछ इसी में यूज किया जाता है। तो ये तो आपने जान लिया प्लाईवुड के बारे में। ये जितना भी शटरिंग होता है उसमें से 60% शटरिंग प्लाईवुड और व्हाइटवुड से ही, बल्ली और मुरब्बे से ही किया जाता है शटरिंग 60%। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में, मटेरियल के बारे में। इसमें लगने वाला नंबर 1 मटेरियल है प्लाईवुड, जिसके बारे में मैंने बता दिया। 4 फीट बाई 8 फीट और वो होता है 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm और आपका 18 mm व्हाइट प्लाईवुड होता है और 18 mm का होता है मरीन प्लाईवुड और 12 mm का होता है जो इंडिया में यूज किया जाता है 12 mm का। और उसके साथ में यूज किया जाता है व्हाइटवुड। व्हाइटवुड जिसको मुरब्बा बोलते हैं हम, 4 बाई 4 इंची, 3 बाई 3 इंची, 2 बाई 2 इंची और 2 बाई 4 इंची का कटिंग होता है। उसी के हिसाब से काम किया जाता है। 13 फीट लंबा होता है ये सब, 13 फीट लेंथ होता है। ये हो गया। अब इसमें यूज किया जाता है वायर नाइल्स। वायर नाइल्स 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची और 4 इंची का यूज किया जाता है। स्टील नाइल्स यूज किया जाता है 1.5 इंची, 2 इंची का ज्यादातर यूज किया जाता है। ये तो ये हो गया। उसके बाद होता है शटरिंग क्लैंप, जिसको सिकंजा बोलते हैं। टाई रड, विंग नट, सुपर प्लेट और उसके साथ में पीवीसी पाइप यूज किया जाता है। ये होता है कॉमन यूज। और प्रोप जग और यू हेड इसमें यूज किया जाता है और जो लंबा बली होता है उसको यूज किया जाता है। और ये शटरिंग का, ये टेम्पोररी शटरिंग का सबसे बढ़िया सेटअप है। 60% दुनिया में आप देखेंगे तो इसी से सेटअप होता है। तो ये हो गया प्लाईवुड व्हाइटवुड शटरिंग का मटेरियल और साथ में यूज करते हुए आपने वीडियो देख लिया। अब बात करेंगे टाइप 2। टाइप 2 है H20 टिम्बर बीम फॉर्मक शटरिंग। इससे बिला में काम होता है और टावर में टेबल फॉर्मक इसी से बनाया जाता है। टेबल फॉर्मक में यूज किया जाता है इसको और साथ में बिला में भी यूज होता है। इसमें होता है टिम्बर बीम। टिम्बर बीम का साइज होता है 20 सेंटी का होता है वो और उसका लेंथ डिफरेंट टाइप में होता है। 1 मीटर लेंथ, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.4 मीटर, 2.65 मीटर और उसके बाद से आता है 3 मीटर, उसके बाद से आता है 3.3 मीटर, 3.6 मीटर और 3.9 मीटर, 4.2 मीटर, 4.5 मीटर, उसके बाद आता है 5 मीटर, 5.5 मीटर। ये आता है अपना इसका लेंथ। इसमें प्रोप जॉक्स यूज किया जाता है 4 मीटर लेंथ का और 5.5 मीटर। फॉर्क हेड यूज किया जाता है ऊपर, फॉर्क हेड यूज किया जाता है ऊपर के लिए और उसमें फॉर्क हेड को बोलते हैं, यू हेड भी बोलते हैं हम लोग। नीचे के लिए ट्राइपॉड यूज किया जाता है, जो फिगर में आपको ये सब दिखाई दे रहा है। एक एक करके देखते रहिए इसको और समझते रहिए। उसके बाद से होता है, ये तो हो गया टेम्पोररी सेटअप में। इसके बाद से प्लाईवुड लगता है और किला लगता है बस। लेकिन जब टेबल फॉर्मेट बनाया जाता है तो इधर लिस्ट मैं दे दिया हूं, सामने स्क्रीन पे देख लीजिए।
ट्राइपॉड निकाल दिया जाता है और बाकी सेटअप वही रहता है। बाद में ऊपर में हेड क्लिप रहता है और उसे टाइट किया जाता है रॉड के द्वारा। तो ये हो गया अपना फॉर्मवर्क का सेटअप हो गया, आपका टेबल फॉर्मवर्क हो गया और S20 बीम फॉर्मवर्क हो गया। ये टाइप 2 में आता है। दोस्तों नंबर 3 पे जानेंगे हम लोग इसका फोल्डिंग और अल्युमिनियम बीम का सेटअप, और उसी में साथ में जानेंगे इसका फोल्डिंग इल्फिन बीम का सेटअप। ये दोनों सिमिलर है, मिलते हुए है, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो दोनों साथ में ही यूज किया जाता है। इसका फोल्डिंग लगाने के बाद यू हेड, एडजस्टेबल यू हेड डाला जाता है। उसके बाद अल्युमिनियम बीम डाल के स्लैब डालिए या बीम डालिए, कुछ भी डालिए, इत्मीनान से डिगिंग कीजिए। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, इसका फोल्डिंग, उसके बाद से होता है हेड होता है, उसके बाद से इल्फिन बीम डाला जाता है। ये लमसम 20 साल पहले है, उसी को चेंज करके मॉडिफाई कर करके अल्युमिनियम बीम डाला गया है। ये भी अभी यूज किया जा रहा है, इल्फिन बीम वाला भी अभी बहुत जगह पे यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार सेटअप करने के बाद से बहुत मजबूती से के साथ में प्लेटफॉर्म ये बन जाता है। उसमें ब्रेसिंग किया जाता है, 6 मीटर 3 मीटर का पाइप और डबल क्लैंप, सिविल क्लैंप के साथ में ब्रेसिंग किया जाता है। तो मटेरियल का नाम भी मैंने साथ साथ में आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड हो गया, नीचे बेस जक हो गया, ऊपर एडजस्टेबल यू हेड हो गया, उसके ऊपर हो गया अल्युमिनियम बीम। अल्युमिनियम बीम के ऊपर सीधा प्लाईवुड, एक ए सेटअप हो गया, एक नीचे बेस जक स्टैंडर्ड लेजर के साथ में इसका फोल्डिंग लगा हुआ है, ऊपर हेड लगा के इल्फिन बीम डाल के ये सेटअप कर दिया जाता है। ब्रेसिंग सब में होता है, क्रॉस ब्रेसिंग सब में किया जाता है। इसका डिटेल में वीडियो इसका फोल्डिंग में मिलेगा, आपको समझ लीजिएगा, इसका फोल्डिंग का वीडियो देख लीजिएगा आप। ये हो गया 3 नंबर। दोस्तों नंबर 4 पे आता है स्टील पैनल फॉर्मवर्क, एंड साथ में ही इसको भी समझ लेंगे अल्युमिनियम पैनल फॉर्मवर्क। ये दोनों आपस में मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने एक साथ में कर दिया है। ये दोनों अलग अलग है, अगर देखेंगे तो स्टील पैनल अलग है और एल्युमिनियम पैनल अलग है, लेकिन जो इसमें यूज होने वाले टूल्स है, मटेरियल्स है, वो सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने साथ में आपको कर दिया। इसमें यूज किया था टी बोल्ट और साथ में सुपर प्लेट, जिसको विंग नट सुपर प्लेट बोला जाता है, और उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए इंड प्लेट होता है, साथ में एयर राइट एंगल होता है, स्टील बेलर होता है, इसी से ये सब कनेक्ट होता है। सी क्लैंप जो होता है अल्युमिनियम पैनल में भी यूज किया जाता है, स्टील पैनल में भी यूज किया जाता है, और जो बी क्लैंप होता है वो भी सेम यूज किया जाता है उसमें भी। तो इसका जो मटेरियल है दोनों में आपस में लग जाता है, इसीलिए मैंने एक साथ में बता दिया। लेकिन ये अल्युमिनियम पैनल का अलग सेटअप है और ये जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है स्टील पैनल का अलग सेटअप है। ये ज्यादातर यूज किया जाता है कॉलम और वॉल के लिए, ज्यादातर यूज किया जाता है ये सब मटेरियल। फुटिंग, कॉलम और वॉल तक ये सब यूज किया जाता है। लेकिन अल्युमिनियम पैनल का सेटअप जो बोलते हैं मैवान पैनल, जो इंडिया में चल रहा है, उसमें आप देखेंगे वॉल, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, बीम, सब चीज के लिए आप मैवान सेटअप को सेट कर सकते हैं। तो वो मैवान जो होता है वो अलग है, वो डिफरेंट कंपनी है, वो सेटअप अलग बना के रखा हुआ है। लेकिन दुनिया में आप कहीं भी जाइएगा तो आपको स्टील पैनल, अल्युमिनियम पैनल जब मिलेगा, उसका टूल्स आपस में मिलता जुलता मिलेगा, इसलिए मैंने एक साथ बना दिया है। ये तो हो गया नंबर 4। नंबर 5 पे आता है दोस्तों टनल सेटअप। टनल, बड़े बड़े जो अंडरग्राउंड ब्रिज बनते हैं उसमें टनल लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, क्रेन से उठाया जाता है, क्रेन से लगाया जाता है, इनर हो आउटर हो कुछ भी। जब आप टनल के बारे में आप जान रहे हैं तो ये जान लीजिए 3 साइड उसमें होता है, 2 साइड वॉल होता है, ऊपर में स्लैब होता है। जब एक ही बार क्रेन के साथ में उठाकर उसको लगा दिया जाता है, वो इनर तैयार हो गया। वॉल बनाइए, कॉलम बनाइए, जो बनाना है, बॉक्स टाइप में कारपेट कटिंग करके उसको प्लाईवुड से बॉक्स बना दिया जाता है, उसमें कॉलम बन जाता है, उसी में वॉल बन जाता है। जिधर कंक्रीट नहीं करना होता है उधर डोर लगा दिया जाता है, और जिधर कंक्रीट करना होता है सीधा स्टील जाता है, कंक्रीट हो जाता है, फिर उसमें स्लैब हो जाता है। इसके साथ में आउटर साइड लग जाता है बाहर में। बस ये हो गया, टनल का सेटअप तैयार हो गया। ये ज्यादातर बिल्ला में, टावर में और टनल जो बनता है बड़ा बड़ा अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मैंने सोचा आपको दे दूं। दोस्तों टाइप ऑफ फॉर्मेट में नंबर 6 पे आता है ग्लोनाइज पैनल और पीवीसी पैनल्स। ये होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्लैब का बॉक्स लगाया जाता है। इसमें स्लैब शटरिंग के लिए जो प्लाई यूज किया जाता है उसके बदले में ये 4 कोने में
प्रॉप्स लगा करके ये पीवीसी पैनल का बॉक्स, ग्लोनाइज पैनल का बॉक्स लगाया जाता है। और जो ग्लोनाइज पैनल होता है वो वॉल में, कॉलम में, सब जगह में यूज होता है। इसका भी स्टील पैनल और एल्युमिनियम पैनल से मिलता जुलता टूल्स होता है। इसमें भी टी बोल्ट लगाया जाता है, यल बोल्ट लगाया जाता है, इंड कैप लगाया जाता है, साथ में सुपर प्लेट लगाया जाता है। ये स्टील पैनल एल्युमिनियम पैनल से ग्लोनाइज पैनल मिलता हुआ रहता है, ये सिमिलर ही है। इसको मान लीजिए आपने स्टील पैनल में काम कर लीजिए या एल्युमिनियम पैनल में काम कर लीजिए, ग्लोनाइज पैनल में भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। कोई भी शटरिंग का मटेरियल है ना, उसको एक बार आप जब देख लेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश किया है आपको हर चीज एक बार आपको नजर में दिखा दूं, ताकि जब भी आप विदेश जाएं तो आपको ये चीज नई न लगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो नंबर 7 पे आता है डोका फॉर्मक सिस्टम, पेरी फॉर्मक सिस्टम। ये अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन दोनों बहुत बड़ी कंपनी है और इनका अलग अलग सिस्टम है। बोलेगा तो इनका फुटिंग, वाल, स्लैब, कॉलम और टावर करने के लिए अलग ही सेटअप है। जब इनका मटेरियल यूज किया जाता है, अच्छे से अच्छे ड्राइंग बनाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, डिजाइनर जो होते हैं, वो पेरी अप्रूव करते हैं ना, डोका अप्रूव करते हैं हाई रिस्क बिल्डिंग में। जितने भी आप टावर देख लीजिए दुनिया में, या तो पेरी दिखाई देगा, नहीं तो डोका कंपनी दिखाई देगा, ज्यादातर, मैं ये बोल रहा हूं ज्यादातर। तो आप इनका जब आप इसमें काम कीजिएगा तो इनका अलग सेटअप होता है, इनका अलग सुपरवाइजर होता है, वो आकर मटेरियल देते हैं, साथ में एक का मोकअप लगा के आपको देते हैं, और नहीं तो एक दो टावर का जो स्लैब होता है वो करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी वाले करते रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने टाइप ऑफ फॉर्मेट के बारे में फुल डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश किया है, ताकि आपको इसके बाद जब भी कोई ये क्वेश्चन करे जो कि फॉर्मेट के बारे में, टाइप ऑफ फॉर्मेट के बारे में कुछ बताइए, आप बिंदास जवाब दे सके। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा, उपयोगी लगा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों इस वीडियो को। और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जान सके और इंटरव्यू देके किसी कंपनी में वो जा सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को, जिसका नाम है गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए हमें, गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर, या नहीं तो पेज को फॉलो कर लीजिए गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।